देखिए, आप लोगों के भर भर के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि सर आज की जो 12 बजे के बाद जो भी हुआ मार्केट में निफ्टी में, उसको सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मुझे जरूरत नहीं थी वीडियो बनाने की। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या थी साइकोलॉजी, कैसे अपन लोगों ने काम किया, क्या रिटेलर सोच रहा है, क्या बायर सोच रहा है, क्या बड़े प्लेयर्स सोच रहे थे, सारी साइकोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, और ये जो मैं चीजें आपको बताऊंगा मार्केट में, वो आज नहीं, आपको जब भी आने वाले टाइम में कोई न्यूज आएगी मार्केट में, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। लेट्स से अगर किसी बड़े बैंक का रिजल्ट आता है, तो उसमें भी ये साइकोलॉजी आप लगा करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से एसबीआई का रिजल्ट आता है, या एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आता है, या नेक्स्ट टाइम भी एजीएम की मीटिंग होती है, तो उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। पहले देखिए रिलायंस को। ठीक है, रिलायंस में ये यहाँ से यहाँ की तेजी आने का जो यहाँ से एक, मान के चलिए इसने कुछ यहाँ पे 2% का मूव अपन लोगों को दिया। तो क्यों दिया, 2.5% का 2% का मूव क्यों दिया, उसके पीछे रीजन क्या होता है, कैसे अपन लोग इस मूव को देख करके यहाँ पे कॉल या पुट बाय करते हैं, क्या साइकोलॉजी थी। देखिए, आप एक बार जाके ऐसे चार्ट में देखोगे तो रिलायंस थोड़ा सा बुलिश था। जैसे लेट से अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो उसको अच्छा प्रॉफिट, कुछ 1.5% के आसपास रिलायंस में प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, देखिए जिसने यहाँ पे बाय किया था, उसका 50% प्रॉफिट कम कर दिया। मतलब किसी को अगर मान लीजिए किसी का 100 रुपए प्रॉफिट शो हो रहा है, तो उसका 50% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए ये तो ऐसे मैंने बता दिया। अब हमें देखिए ट्रेड कैसे करना था, क्या साइकोलॉजी थी समझते। देखिए निफ्टी में भी हम लेते हैं कुछ 12 बजे के बाद का ट्रेड। ठीक है, देखिए निफ्टी पूरी साइडवेज थी, मैंने सुबह ही अपडेट कर दिया था आप लोगों को। इनफैक्ट कल ही मैंने अपडेट कर दिया था मार्केट में कि मार्केट में लैक ऑफ मोमेंटम है। मतलब यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है आपको। ऑप्शन चार्ट में आपको देखना है कि क्या ऑप्शन चार्ट में प्रीमियम मूव कर रहे हैं कॉल या पुट में, तभी हम ट्रेड बनाएंगे। रात में ही अपडेट कर दिया था कुछ 7, 8, 10 बजे, जो भी आप है, आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हो कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है और निफ्टी ने क्लोजिंग सही नहीं दी है। ठीक है, निफ्टी में क्लोजिंग सही नहीं दी है, ये एक मूवमेंट आया था। ठीक है, जो मैंने प्राइवेट कम्युनिटी में अपडेट किया था, बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। तो उसने क्लोजिंग थोड़ी सी खराब दी है, क्योंकि ऑल टाइम हाई का लेवल था, उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, नीचे उसने क्लोजिंग दी थी, इसलिए क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है। और जो डेटा बता रहा था, कुछ डेटा है जो मैं देखता हूँ, मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता, मैं कुछ दूसरा ही डेटा देखता हूँ। उसमें ये दिखा रहा था कि निफ्टी जो है साइडवेज रह सकती है। ठीक है, चलिए अब हमें समझना है, देखिए हुआ क्या मार्केट में। सिंपल सा लॉजिक आप लगाएंगे, बहुत हार्ड नहीं है। ये सारी चीजें दोबारा भी रिपीट होगी, कुछ ऐसा नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। ये वाला जो मूवमेंट मैंने कैप्चर किया था, ठीक है, और ये वाला भी मूवमेंट मैंने कैप्चर किया, ये सब आपको एक्सपीरियंस से आता है। अगर आप 3-4 साल से हो मार्केट में, तो आप आराम से ये मूव कैप्चर कर सकते हो, ये भी मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो आप आगे जाके कैप्चर कर सकते हो मूव, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लगनी है। सिंपल टोटल साइकोलॉजी पे काम हुआ है मार्केट में, टोटल साइकोलॉजिकल हंटिंग हुई है आज मार्केट में। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सबसे पहले आप नोट करते जाइए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पे आप नोट करिए निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी मंथली एक्सपायरी, ओ सॉरी, निफ्टी मंथली एक्सपायरी प्लस आज क्या है, रिलायंस एजीएम मीटिंग है। ठीक है, और आपको पता है कि रिलायंस जो है निफ्टी में कितनी वेटेज रखता है, कुछ 25-30% जो भी है, अभी आप ही का डेटा मुझे याद नहीं है, ये 25-30% वेटेज रखता है। उसका मतलब ये रिलायंस जो है एक अहम रोल प्ले करता है निफ्टी में। ठीक है, प्लस आप ये देखिए कि मार्केट में, आप एक ही चीज ये देखिए, मार्केट में ये क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ आप ये देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि निफ्टी में पुट सेलर्स एक्टिवेट हुए क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है, और कॉल
सेल कॉल बायर्स एक्टिवेट हुए हैं इस फास्ट मोमेंटम में। ठीक है, मैं लिख करके बता रहा हूँ, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। इस फास्ट मोमेंटम में कॉल बायर्स और पुट सेलर्स एक्टिवेट हुए। इतने फास्ट मोमेंटम में कोई भी रिटेलर काम नहीं कर पाता है। आपको पता है जब मार्केट में 2-3 मिनट में बड़ी कैंडल बनती है तो रिटेलर काम नहीं कर पाता है। मार्केट में इस पॉइंट पे रिटेलर कॉल बाय करने की सोचता है। वो सोचता है मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ पे 25,100 की पुट सेल होना शुरू हो जाती है, 2550 की पुट होना सेल शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग सेटअप बनता है। सिंपल सा लॉजिक, निफ्टी ने अपना क्या किया, कल का जो डे हाई था उसको ब्रोक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, निफ्टी ब्रोक डे हाई। निफ्टी ने अपना जब डे हाई ब्रोक किया तो कौन आएगा यहाँ पे? इस कैंडल को देख के, इस फास्ट बाइंग को देख के बायर्स एक्टिवेट होंगे और कुछ बायर्स एक्टिवेट होंगे जब अपने डे हाई का ब्रेकआउट करती है और अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करती है। तो यहाँ पे सोचेंगे कि लाओ अब मार्केट में कॉल बाय कर लेती हूँ, अच्छा प्रॉफिट ऊपर की साइड मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सारी चीजें मैं आपको नोट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे अपन को चार्ट देखना। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में बन गया, सपोर्ट लिया मार्केट ने और अच्छी कैंडल बनाई। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। देखिए सपोर्ट लिया यहाँ पे और अच्छी कैंडल बनाई। मेरा ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे करता, मैंने ट्रेड यहाँ पे करता जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन देखने की कोशिश करता। बट इसने क्या किया, ठीक है, यहाँ से जब रिटेस्ट किया और यहाँ पे जब रिटेस्ट करने के बाद टाइम स्पेंड किया तो मेरी कुछ इस वाले कैंडल पे एंट्री हो गई कि यहाँ पे मुझे मेरा डायरेक्शन क्लियर हो गया कि अब मुझे नीचे साइड में ही ट्रेड लेना है। बट मुझे एंट्री फाइंड करने के लिए एक बियरिश कैंडल चाहिए कि मुझे एक बियरिश कैंडल मिल जाए तो यहाँ पे मैं पुट बाय करूंगा। ठीक है, अब देखिए रिलायंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने, देखिए मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, ये चीजें हमेशा ही होती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होगे न्यूज जी बिजनेस देखते होगे, वहां पे क्या होता है कि कुछ बड़े टेक्निकल एनालिसिस आते हैं मार्केट में, कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन देते हैं कि फलाना स्टॉक बाय कर लीजिए, टारगेट इतना, एसएल इतना। ठीक है, तो मार्केट में जैसे ही वो देते हैं तो मार्केट में कुछ न्यूज आती है तो वहां पे एक पंप आता है मार्केट में। ठीक है, पंप आता है, उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि बड़े लोग जो है नीचे अपनी पोजीशंस बना के बैठे रहते हैं और वो अपने कुछ लोगों को बोल देते हैं कि यहाँ पे इतना बाय कर लो। जब मार्केट में पंप आएगा तो वहां पे बेच ही किनारे हो जाना। आप नोटिस करोगे मार्केट में जैसे ही पंप आता है वो, ठीक है, मार्केट में बड़े प्लेयर जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट फिर वो प्राइस नीचे आ जाता है, वो टारगेट हिट नहीं करता। ये सब लिक्विडिटी ट्रैप होती है, लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है मार्केट में। सेम वही रिलायंस में यही हुआ। मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दी, कुछ यहीं पे मैंने अपडेट कर दिया, देयर इज सम फिशी गोइंग इन रिलायंस, क्योंकि ये लास्ट टाइम में एजीएम मीटिंग के पास 2% का अप दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे और क्या हो। देखिए रिलायंस ने क्या किया, देखिए मैं पूरा बच्चों वाली लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। रिलायंस ने एजीएम मीटिंग से पहले ही 2% का हमको मूव दे दिया। अब आप एक बात लगाइए, लॉजिक लगाइए सिंपल सा, किसी ने रिलायंस को यहाँ पे बाय कर लिया होगा, ये यहाँ पे बाय कर लिया होगा, तो आप बताइए यहाँ से उसको कितना पॉइंट मिल गया, यहाँ से उसको 72 से पॉइंट मतलब 2.5% का मूवमेंट मिल गया। तो जब उसको 2.5% का मूवमेंट मिल चुका है तो मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए लगाया है रिलायंस में, तो उसको 2.5 लाख रुपए मिल चुका है, वो भी इंट्राडे में। तो क्या वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करेगा? आप खुद सोचिए, प्रॉफिट बुक करेगा पहली चीज। और आप ये समझ लीजिए ये पंप होता है मार्केट में, ठीक है, ये पंप किया जाता है न्यूज। ये जब न्यूज आने वाली होती है मार्केट उससे पहले रिएक्ट करती है और मार्केट को ऊपर लेके आ जाता है। इस फास्ट बाइंग में कोई भी रिटेलर अपनी पोजीशंस नहीं बना पाता है, बाद में पोजीशंस बनती है। जब मार्केट यहाँ कहीं जाती है तब पोजीशंस बनती है, ये यहाँ कहीं जाती है तब पोजीशंस बनती है और मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी होती है। आप
कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, चाहे HDFC बैंक का उठा लीजिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमेशा का ही यही सेटअप है। जब भी उसका रिजल्ट आने वाला होता है Q1 Q2 Q3 4, वो क्या है 2 दिन पहले से 2% का मूव देना शुरू कर देती है। मार्केट वो ऊपर 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 चलना शुरू कर देती है और जैसे ही उसका रिजल्ट आता है मार्केट आवर्स में, वो एक ऊपर का बूम देती है और वो फिर वो क्रैश हो जाती है। यही पैटर्न हमेशा फॉलो होता है। आप जाके कभी भी चार्ट में आप नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो रिजल्ट आने वाला होगा, स्टेट बैंक में आप नोटिस कर लीजिएगा, यही चीजें होती है। ठीक है, और इससे मैंने कई बार यही सेटअप यूज किया, यही साइकोलॉजी यूज करके अच्छा पैसा बनाया है। देखिए, स्टॉक मार्केट इज टोटली मैनिपुलेशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, कुछ नया नहीं है, सारी चीजें आपके सामने है। करंट न्यूज का चार्ट था, ठीक है। अब ये देखिए, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल में AGM मीटिंग भी चल रही है, निफ्टी पुट सेलर एक्टिवेट भी हो गए, अपना डे हाई ब्रेकआउट कर दिया, कॉल तो बनती ही नहीं है, ठीक है। रिलायंस के AGM से पहले 2% मार्केट अप थी। अब जब इतने सारी चीजें आपको मिल रही है, तो क्या आपको एक पुट की पोजीशन आप नहीं ले सकते हैं? ये छोटा सा ऐसा लगा करके नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ले सकते हैं। मेरी पोजीशन यहाँ पे बनी क्योंकि मुझे डायरेक्शन क्लियर थी, और जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मैंने 4000 क्वांटिटी प्लेस किया। मेरा जो है, गलती से मैंने 10 कम टाइप की, मेरा 400 ही क्वांटिटी बाय हुआ और बकायदा मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा। जैसे ही पुट लिया मैंने, मार्केट ने तुरंत ही नीचे डंप कर दिया और प्रीमियम तुरंत ही वो डबल ट्रिपल और 4-5 टाइम्स चला गया। क्वांटिटी ऐड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। फिर भी देखिए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि चलो ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैंने मार करके रखी थी। मेरा सिंपल सा लॉजिक था, मार्केट इससे ऊपर निकलेगी तो मैं अपना प्रॉफिट या मतलब जो भी लॉस होगा उसको बुक करके मैं खत्म हो जाऊंगा, ठीक है। मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, मैं जीरो होने नहीं देता हूँ कोई भी प्रीमियम, चाहे वो एक्सपायरी हो, चाहे वो 2 रुपए का भी प्रीमियम, उसको भी मैं चलने करके काट देता हूँ, क्योंकि वो जीरो नहीं होने देता, ठीक है। बकायदा सारी चीजें पहले बता दी गई थी, AGM की मीटिंग है। प्लस आपको एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आपने वो चीजें किया होगा, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है, कुछ नया नहीं था। मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी गुड न्यूज आएगी रिलायंस में तो एयरटेल क्रैश करेगा। रिलायंस और एयरटेल एक कंपटीटर है, आपको पता होगा। आपको सिर्फ 2 ही सिम के बारे में पता होगा, एक रिलायंस जियो के बारे में और एयरटेल के बारे में। वोडाफोन यूजर 2-4-5% है, तो रिलायंस जियो का कंपटीटर क्या हुआ? एयरटेल हुआ। अब आप बताइए, जब आपका कंपटीटर अच्छा करने लगेगा, लेट्स से मेरा कोई कंपटीटर है, ठीक है, अगर मेरा कोई कंपटीटर, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, अगर मेरा स्टॉक, मेरे पास कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा जो कंपटीटर है वो निगेटिव जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां के जो शेयर होल्डर होंगे, जो यहाँ के शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो करेंगे, सिंपल सा लॉजिक ये लगाइए, वो करेंगे, वो अपनी क्वांटिटी एग्जिट करने के बाद अपना पोजीशन रिलायंस में बनाना शुरू करेंगे। वो कहेंगे कि एयरटेल, रिलायंस में अच्छी न्यूज आई है, लाओ मैं यहाँ से जो भी होल्डिंग है मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। क्योंकि उसके पीछे रीजन था, आप जाके देखिएगा, एयरटेल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। तो मार्केट में ये सोचेगा कि लाओ मैं यहाँ पे अपना जो पोजीशन है इंट्राडे की, या जो मैं पोजिशनल लेके गया हूँ, उसको मैं बुक कर लेता हूँ। दूसरी चीज आप देखिए, सामने सामने लेवल लगा है, एयरटेल ने अपना डे हाई का ब्रेकआउट किया अच्छी कैंडल से, ठीक है। इससे मुझे और कंफर्मेशन मिल गई कि एयरटेल ने अपना डे हाई का ब्रेकआउट भी कर दिया है। लाओ मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशंस बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल में मार्केट ने टाइम दिया और डंप कर दिया। आप यकीन नहीं मानिएगा, 0.50 का प्रीमियम जो था 15 रुपए का हाई मार के आया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ चार्ट पे, ठीक है, क्या साइकोलॉजी थी। मैं एक बार खोल देता हूँ, BHAR TI एयरटेल 1550 का पुट, मेरे हिसाब से लग रहा है ये चला गया है।
29 अगस्त का 1550 का पुट। चलिए मैं 1500 का ही पुट एक बार ले लेता हूँ, शायद इसमें आ नहीं रहा है। ठीक है, ओ सॉरी, इसमें आ नहीं रहा है। आप जाके चार्ट में खुद भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ कितना था, 0.5 का 0.50 का जो प्रीमियम चल रहा था वो सीधे सीधे 3 मिनट में 15 रुपए का हाई मार के आया था। मतलब 30 टाइम्स रिटर्न वो दिया, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो प्रीमियम जो है आग की तरीके भागेंगे। और लास्ट टाइम में अगर कुछ घटना होती है तो इसमें तो आपको हीरो जीरो तो आपका बनता ही था। अगर आप, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कोई गुड न्यूज अगर आएगी रिलायंस में तो दिक्कत करेगा एयरटेल में। ठीक है, लॉजिक यही है। उसका कंपटीटर परेशान हो जाता है, वहां के शेयर होल्डर भागने जाते हैं। और ये कोई कम मूवमेंट नहीं है, 3 मिनट की मूवमेंट आप देखोगे तो ये 1.5% की मूवमेंट है। और 1.5% अगर लास्ट टाइम में मंथली एक्सपायरी में कोई पुट में जो गामा ब्लास्ट होता है वो ऐसे ही गामा ब्लास्ट होता है। आप सेम चीज एसबीआई में भी कर सकते हो। जाकर के एसबीआई का रिजल्ट होगा तो आप जाके उसमें पुट ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है उसके अगेंस्ट में आप पुट ले सकते हो और अच्छा टारगेट मिलेगा। शर्तें ये होनी चाहिए कि एसबीआई 2% 2-3 दिन में अप होना चाहिए रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, अब आप ये एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इतने फास्ट बाइंग में आप बाय नहीं कर पाते हो, क्या उसी इतने फास्ट सेलिंग में आप सेल कर पाओगे? आप खुद सोचिए, क्या आप इतने फास्ट सेलिंग में आप सेल कर पाओगे? कोई नहीं सेल कर पाएगा, कोई भी रिटेलर सेल नहीं कर पाएगा इतने फास्ट सेलिंग में। ये देखिए, तो यहाँ पे किसी ने पोजीशंस बना ही नहीं पाई। और आप ये देखिए, क्या आप ये सोचिए कि जब आपने इतनी बड़ी कैंडल देखी है तो क्या आपको लगता है मार्केट में कि आप कॉल के बारे में सोचोगे? क्या आप कॉल के बारे में सोचोगे? आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या आप कॉल के बारे में सोचोगे? नहीं, आप कॉल के बारे में नहीं, आप पुट के बारे में सोचोगे। आप सोचोगे कि इतनी बड़ी क्रैश आया है, अब मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी। यहाँ से मार्केट गई है 25,156 से, मार्केट अब 24,500 चली जाएगी एक ही कैंडल में। आपका भर भर के आप लोगों ने पुट यहाँ खरीदा होगा। सच में कह रहा हूँ, आप अपना दिल से पूछिएगा, आपने भर भर के पुट खरीदा होगा। जैसे साइकोलॉजी यहाँ लगी सेम साइकोलॉजी यही हुई। ठीक है, यहाँ पे कोई रिटेलर काम कर ही नहीं पाया। जब कोई काम नहीं कर पाया तो यहाँ पे फिर पुट की पोजीशंस बनने लगी। जब यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने लगी, पुट की पोजीशंस बनने लगी। ठीक है, रिलायंस की न्यूज अच्छी थी, यहाँ पे मार्केट ने उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री कैसे लेनी थी। ठीक है, चलिए हम एक बार समझते हैं कि चार्ट में ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये चार्ट है मंडे का, ये मंडे का चार्ट है। ठीक है, ये कब का चार्ट है? ये ट्यूसडे का चार्ट है। ये ट्यूसडे का चार्ट है, ये वेडनेसडे का चार्ट है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये मंडे को, ये ट्यूसडे का, ये वेडनेसडे का चार्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या साइकोलॉजी है, किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो? अब आप मान के चलिए कि किसी ने मंडे को यहाँ पे, ठीक है, ये मंडे को किसी फ्राइडे को पोजीशन, जैसे निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है, कल जो होगा नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। अब किसी ने यहाँ पे 24,850, ठीक है, यहाँ पे किसी ने कॉल को सेल किया है, सॉरी पुट को सेल किया है। किसी ने यहाँ पे 24,850 के पुट को सेल किया है। यहाँ पे किसी ने 24,900 की कॉल को सेल किया है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 24,900 के कॉल को सेल किया है। और यहाँ से एक फास्ट मूवमेंट आई। तो आप बताइए, क्या ये जो फास्ट मूवमेंट आई है, ठीक है, वो कोई रिटेलर लेके आ सकता है? ठीक है, किसी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे, ऑपरेटर लेवल था, किसी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे उसने पैसा लगा दिया तो मार्केट में उसने 24,950, 24,900, 24,850 ये सब की पुट को सेल करके रखा है। वो चाह रहा है कि ये जो पुट है मेरी वो जीरो हो जाए एक्सपायरी के दिन, मतलब आज के दिन वो पुट उसकी जीरो हो जाए।
तो मार्केट को वो उसके पॉइंट के नीचे लाने ही नहीं दिया। आप ये देखिए ना, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, अब 3 दिन में उसको क्या हुआ कि लेट से उसने अगर 100 रुपए की पुट बेचा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसमें ऑप्शन चार्ट खुलता है, निफ्टी 24,950 की पुट, 24,950 की पुट, ये देखो, ये मंडे का चार्ट। किसी ने यहाँ पे इस पॉइंट पे 170 रुपए पे पुट को सेल किया है। तो क्या वो चाहता है कि जब किसने बड़ा यहाँ पे पैसा लगाया है तो क्या वो मार्केट को इसके ऊपर जाने देगा? बिल्कुल नहीं जाने देगा। वो क्या किया है कि 24,950 की पुट को सेल करके बैठ चुका है वो। अब वो चाहता है कि इसको जीरो होना, और बाकायदा देखिए उसने क्या किया, यहाँ पे वो पॉइंट जीरो हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमें पोजीशन कैसे बनानी थी। वो उसने क्या किया, ठीक है, यहाँ तक मतलब वेडनेसडे तक, मोटा मोटी अब वेडनेसडे तक उसने जो भी 24,950 और एक का पुट सेल किया है वो जीरो ऑलमोस्ट हो चुका है, डीके ऑलमोस्ट हो चुका, मतलब 70% वो डीके हो चुका है, 70% डीके हो चुका है। अब उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या किया, एक PSY लेवल 25,000 की पुट को भी सेल करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, यहाँ पे उसने 25,000 की पुट को सेल करना शुरू कर दिया। हम यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक फास्ट बाइंग है, एक ऑपरेटर लेवल भी है, यहाँ पे उसने बड़ा पैसा लगा दिया। अब आप बताइए, यहाँ से जो मूवमेंट आई है क्या वो रिटेलर की आई हुई है? उसने अब 25,000 का पुट को भी सेल कर दिया उसने। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दिया। अब आप बताइए मार्केट को वो अब क्या करेगा, वो इसी के ऊपर रखने की कोशिश करेगा टिल एक्सपायरी, वो भी मंथली एक्सपायरी। ठीक है, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ जैसे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब वो 25,000 से ऊपर ही रखेगा पुट को, वरना अगर 25,000 की अगर पुट 25,000 का ब्रेकडाउन होगा, अगर 25,000 का ब्रेकडाउन होगा, अभी वो जब यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही है तो उसका पुट जो है OTM में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर रहा है उसका पुट। जब होगा क्या, जब मार्केट और ऊपर जाएगी तो उसका वो डीप OTM में होगा, तो इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होगा। ठीक है, अब आप मान के चलिए अगर ये 25,000 के नीचे जाती है मार्केट, तो उसका जो पुट का प्रीमियम है वो इन द मनी में जाने लगेगा। मतलब इन द मनी में, इन द मनी का डेल्टा आप जानते हो 0.7 या 0.8 होता है, एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। तो उसका प्रीमियम जो है वो इन द मनी में जाने लगेगा और मार्केट में फिर वो पैनिक में आ जाएगा और एक तरफा एग्जिट करना शुरू कर देगा। मार्केट में क्रैश, मतलब क्रैश नहीं, ये जब अपनी क्वांटिटी निकालने लगेगा तो यहाँ से सेलिंग आई। अब उसने क्या किया, जब उसने एक लेवल बना लिया कि वो मार्केट को 25,000 से नीचे जाने नहीं देगी, तो उसने क्या किया, सिंपल सी लॉजिक है, इतने बड़े सेलिंग में कोई सेल कर नहीं पाया। मार्केट में उसने एक लेवल बना लिया कि मार्केट अब 25,000 से नीचे नहीं जाएगी। क्या हुआ, इतने बड़े जब सेलर मिल गए, इतना सारे लिक्विडिटी मिल गई, यहाँ पे 25,100, 25,050 के कॉल सेल होना शुरू हो गए इस वाले कंसोलिडेशन में, और उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ क्रिएट हो गए। सिंपल सा लॉजिक, कुछ वही एसएल हंटिंग लगाना है, हमने एसएल हंटिंग प्लस न्यूज के साथ लगाया। ठीक है, मार्केट ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गई। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट नीचे जाएगी। मुझे पता काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, नीचे जाएगी, बट आप ये देखिए आज एक्सपायरी है। आज जब एक्सपायरी है तो हमें टारगेट करना है कॉल सेलर और पुट सेलर को। इस वाले पोजीशन में जितने भी पुट सेल करके बैठे थे वो मार्केट में निकल गए हैं। मैं एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ, 2550 का कॉल का चार्ट दिखा देता हूँ निफ्टी का, और पुट का निफ्टी 25050 का। जिसने भी यहाँ पे पुट को सेल करके बैठा होगा उसमें आपने देखिए यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट दिया। ठीक है, 93 पॉइंट का दिया। तो मार्केट में यहाँ पे जो जितने भी पुट सेलर थे यहाँ पे वो निकल चुके हैं। अब जो पुट सेलर है वो कॉल में ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, और बड़े प्लेयर्स ने एक लेवल बना के रखा है 25,000 का। मार्केट ने एक बार आया, ठीक है, कुछ यहाँ पे पोजीशंस अपनी ऐड करी। ठीक है, और मैं आपको बिलीव नहीं होगा
ये वाली जब कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली कैंडल कुछ ऐसे करके बनी, ऐसे करके गया नीचे, ऐसे करके नीचे गई, और फिर ये ऐसे करके कुछ कैंडल बनी। तो यहाँ पे मुझे मार्केट में दिख गया ये वाली कैंडल या इस वाली कैंडल, ऐसे कुछ बना कि मुझे मार्केट में दिख गया कि मार्केट में नीचे से कहीं ना कहीं पोजीशंस ऐड हो रही है। तो मैंने कहा कि अब मुझे पुट नहीं लेना, अब मुझे कॉल लेना है, ठीक है। और यहीं कहीं मैंने एक एंट्री बनाई थी, इसी कैंडल पे कुछ एंट्री बनाई थी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी, कुछ दसों लॉट थे, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लिया था मैंने, क्योंकि टाइम लास्ट हो गया था और अच्छा प्रॉफिट मुझे मिला। ये थी साइकोलॉजी ऑप्शन सेलर की, ठीक है। किस तरीके से ऑप्शन सेलर ने सेल किया, ठीक है, क्या ऑपरेटर ने कैसे पोजीशन बनाई, ये साइकोलॉजी मुझे नहीं लगता कोई आपको बताएगा, ठीक है। मैंने एक और वीडियो आपको बना के दी है साइकोलॉजिकल हंटिंग पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। आपको न्यूज बेस्ड ट्रेड इसी तरीके से ट्रेड करना है, अच्छा पैसा बनता है मार्केट में। कोई बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर आपको ये साइकोलॉजी नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, ये मेरी साइकोलॉजी है, ठीक है। मैं 7 साल से देख रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट, मुझे सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आने लगती है, और आपको भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप हमारी सारी फ्री रील जाके देखोगे, सारा सेटअप, सारी साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी, देखिए मैंने आप लोगों को सारी चीजें कितने कम प्राइस में दिया है, ठीक है। 3,000 रुपए में मार्केट का सारा सीक्रेट आपको बता दिया है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप सच में सोचते हो कि लो मैं मार्केट में कुछ करना चाहता हूँ, तो आप उस स्ट्रैटेजी को जाकर के देख सकते हो। 7 से 8 घंटे का लेक्चर है, मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको बकायदा चार्ट दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिगनर बंदा भी देख सकता है, एक बड़ा बंदा जो 5 साल से, वो भी देख सकता है, उसको किक नहीं मिल रही है लाइफ में तो भी वो देख सकता है। बहुत मिनिमम प्राइस में रखा है, क्योंकि रिटेलर्स काफी लॉस में है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई बड़ा फीस पे करना पड़े, सिंपल सी लैंग्वेज है। नहीं पैसा है कोई बात नहीं, मत मत बाय करिए स्ट्रैटेजी। हमारी फ्री रील्स पे जाइए, हमारे टेलीग्राम पे सारी चीजें अपडेट की जाती है, उसको भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और बाकायदा सारी चीजें पहले ही बता दी जाती है, ठीक है। और आप ये देखिए, एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ रिलायंस में। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि लिक्विडिटी कैसे मिलती है, यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी क्या हुई। देखिए ये जो न्यूज आई है, ठीक है, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो न्यूज आई है, जो मूवमेंट आया है, रिलायंस ने कुछ बोनस इशू किया है, उसके वजह से न्यूज आया है। तो ये मैनिपुलेशन हुई है। जब कोई न्यू बोनस आती है पब्लिक में, तो होता क्या है कि वहां पे लिक्विडिटी मिलती है। तो वहां पे रिलायंस ने बोला कि मैं बोनस दूंगा आपको, तो वहां पे एक सडन मूव आ गया। तो सडन मूव आ गया तो बड़े प्लेयर्स क्या देख रहे हैं, ठीक है, बड़े प्लेयर देख रहे हैं कि यहाँ तो मूवमेंट आ गया, अब तो रिटेलर भर भर के पोजीशंस लेगा। क्या हुआ रिटेलर का, हाई पे ट्रैप हो गया, वो जिसने यहाँ पे पोजीशंस बनाई, यहाँ पे ट्रैप हो गया, 1.5% का उसको लॉस शो होने लगा मार्केट में। आपको हमेशा बड़े प्लेयर्स के साथ जाना है, हमेशा अगेंस्ट में पैसा लगाना है। जब अगेंस्ट में पैसा लगाओगे ना, तो पैसा अच्छा बनेगा आपको, ठीक है, अच्छा पैसा बनेगा। सिंपल सी साइकोलॉजी है, जो आपको बताई है वही मार्केट में काम करती है।